सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, परीक्षा हमारी हो चुकी है और आपने प्रश्न पत्र को हल किया है। आज इस वीडियो के माध्यम से जो आपने प्रश्न पत्र को हल किया है उसका मिलान करा रहे हैं। ठीक है। उत्तर पत्र सरल संस्कृत शिक्षा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी 100 अंकों का हमारा प्रश्न पत्र था। तो आज उसका मिलान कीजिएगा, कितने प्रश्न आपने सही किए, कितने गलत किए, और संख्या वो जो उसके अंक थे वो बता दिए थे। 20 प्रश्न थे और 20 प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंक का था। ठीक है, चलिएगा। और हमें अपने अंकों को व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य लिख करके भेज दीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये वाले दो। ठीक है, चलिएगा। कॉपी को जो आपने लिखा है उसको ओपन कर लीजिएगा। ठीक है। सर्वे प्रश्नाः समाधेयः। पहला प्रश्न था कारण कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो इसमें हमारा सही था क। ये मैंने यहाँ पर माइक लगा दिया है कि हाँ ये सही, अनाउंसमेंट हो रहा है। ठीक है, चलिएगा। आपने कौन सा किया है। दूसरा था हमारा, वाक्य के अंदर यदि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष के कर्ता एक साथ प्रयुक्त हों तो क्रिया किस पुरुष की के अनुसार होगी। इसमें हमारा सही था घ, उत्तम पुरुष के अनुसार। ठीक है। तीसरा प्रश्न था, वाक्य में क्रिया का पुरुष किसके अनुसार होता है। तो इसका उत्तर सही है ग, कर्ता के अनुसार होता है। ठीक है, चलिए। चौथा प्रश्न है, लट लकार किस काल के लिए प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर है घ, वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है। पांचवा प्रश्न, भवत शब्द के साथ क्रिया किस पुरुष की होती है। इसका सही उत्तर है ग, प्रथम पुरुष के अनुसार होती है। ठीक है, प्रथम पुरुष की क्रिया होती है। प्रश्न 6, यत्र का अर्थ होता है, क्या होता है। ख सही है इसमें, जहां, जहां। ठीक है। सातवां प्रश्न है, आवाम का अर्थ होता है, आवाम का क्या अर्थ होता है। तो इसका सही उत्तर है घ, हम दोनों। ठीक है। आठवां प्रश्न है, कुतः का अर्थ होता, कुतः का क्या अर्थ होता है। इसका उत्तर है घ, कहां से। नौवां प्रश्न है, श्व का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है। इसका सही उत्तर है ग, आने वाला कल। 10वां प्रश्न है, था धातु का अर्थ होता है। सही उत्तर है ख, बैठना। ठीक है। 11वां प्रश्न है, इतः का अर्थ होता है, क्या होता है। ख, यहां से। ठीक है। 12, गम धातु का अर्थ होता है, क्या होता है। घ सही है, जाना। ठीक है। 14वां, घ्रा धातु का अर्थ होता है। इसका सही उत्तर है ग, सूंघना। ठीक है। 15वां, देखना अर्थ के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर है ख, दृश्य। आइएगा आगे। 16वां प्रश्न, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है।
इसका सही उत्तर है ख, द्वितीया। 17वां प्रश्न, घ्रा धातु के लट लकार के तीनों पुरुषों तथा तीनों वचनों के रूप लिखो। तो इसके रूप आपने लिखे होंगे, मिलान कर लीजिएगा। जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति, जिघ्रसि, जिघ्रथः, जिघ्रथ, जिघ्रामि, जिघ्रावः, जिघ्रामः। ठीक है। 18वां प्रश्न, हरि शब्द के पूरे रूप लिखने थे आपको। अब मिलान कर लीजिएगा, कितने लिखे हैं आपने। हरि, हरि, हरयः, हरिम, हरि, हरीन, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः, हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हर्योः, हरीणाम, हरौ, हर्योः, हरिषु, हे हरे, हे हरि, हे हरय। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब देखिएगा, हो सकता है इसमें से आपका एक आध शब्द रूप गलत हो, तो ये पूरा 5 नंबर का प्रश्न है। तो आप क्या करेंगे, यदि आपके 2-3 शब्द रूप यहां पर गलत हो जाते हैं तो आप उसका 1 मार्क काट दीजिएगा, 4 मान लीजिएगा आपने। यदि आपके आधे ही गलत हैं फिर तो आपका कोई नंबर नहीं, फिर तो कोई नंबर नहीं, ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं आपका केवल ये पहला वाला सही है और बाकी सारे गलत हैं, है? तो आपको 1 नंबर मिलेगा नहीं, फिर कोई नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए, ये हो गया। अब था आपका 19वां प्रश्न था हमारा, निम्न वाक्यों की संस्कृत बनाइए। तो मैं पिता को नमस्कार करता हूं, तो इसका यहां पर बनेगा अहम जनकम नमामि। 10 बालिकाएं संस्कृत पढ़ रही हैं, 10 बालिकाः संस्कृतम पठन्ति। ग, तुम और रमा विद्यालय जाते हैं, है? तुम और रमा विद्यालय जाते हैं भी कर सकते हैं, या हो भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, त्वम रमा च विद्यालयम गच्छथः। घ, आप कहाँ संस्कृत पढ़ती हैं, भवती कुत्र संस्कृतम पठति। न, छात्र फूलों को सूंघते हैं, छात्राः पुष्पाणि जिघ्रन्ति। ये 5 बता दिए मैंने। ठीक है, अब आपका इसमें से एक गलत है तो 1 नंबर कम कर दीजिएगा, 5 का है। 2 गलत हैं, 2 नंबर कम कर दीजिएगा। 3 गलत हैं, 3 नंबर कम कर दीजिएगा। ठीक है, प्रत्येक इसमें से 1-1 नंबर का। अब 20वां प्रश्न अंतिम था हमारा, निम्न वाक्यों की हिंदी लिखिए। क, भवान अद्य विद्यालयम न गच्छति। तो इसका बनेगा आप आज विद्यालय नहीं जाते हैं। ख, अयम संस्कृतम अत्र पठति। यह यहाँ संस्कृत पढ़ता है, माने यह, अयम माने यह, यहाँ संस्कृत पढ़ता है। ठीक है, तो ग, भवती कुत्र पठति, आप कहाँ पढ़ती हैं। घ, ईश्वरः एकः एव अस्ति, ईश्वर एक ही है। ङ, त्वम अहम च कुत्र गच्छावः, तुम और मैं कहाँ जाते हैं। ठीक है, ये भी 5 हैं, 5 नंबर का था तो 5 है, तो जितने गलत है उतने नंबर काट दिए। और हमें व्हाट्सएप पर अपने अंकों को आपने कितने प्राप्त किए हैं
उनको अवश्य सूचना दें। ठीक है, कोई हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे इसके, हम जानने के लिए कि हमारे पाठकों ने कितना सीखा। अब अगली कक्षा में हमारा 18वां इसका अभ्यास आरंभ हो जाएगा। 13 अभ्यास और शेष हैं, तो 13 अभ्यास पूरे करके फिर पूरे पुस्तक की एक परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको प्रमाण पत्र चाहिए तो प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करा दिया जाएगा ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, जो भी ट्रस्ट की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। संस्कृत सीखें, आप सभी लोग अच्छी प्रकार से सीखें। फिर इसके बाद में रचनानुवाद कौमुदी का कोर्स आपके लिए तैयार है, फिर आप उसको पढ़िए। सर्वेभ्यो नमः। गुरु दक्षिणा में 10-10 लोगों को चैनल से अवश्य जोड़ें।